मिलिंद देवड़ा, उसके बाद आप देखिए किस तरह से बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चव्हाण। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में ये तीसरा जो है सबसे बड़ा झटका अगर हम कहें तो सही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जो खासतौर पे मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर एक बड़े कद के नेता माने जाते रहे हैं। नांदेड़ से लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में कई बार रहे और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा परिवार महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक हिसाब से हम देख सकते हैं। और ये जो है इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे के लिए खासतौर पे राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह की स्थिति आना कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मुसीबतों में आ सकती है, क्योंकि 41 सीटों की राज्यसभा है। अगर 41 एमएलए रहेंगे तो ही राज्यसभा जीता जा सकता है और ऐसे में इस तरह की स्थिति राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले होती है तो एक सीट जो कांग्रेस जीतने वाली है उस पर भी अब कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। अशोक चौहान काफी समय से ही उनको लेकर एक चर्चा थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, आज से करीब 6-7 महीने पहले भी, लेकिन वो हर बार आते थे और सामने वो किसी भी प्रकार की इस तरह की अटकलों को नकारते थे। लेकिन आज बाकायदा उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जो कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। प्राइमरी जो उनका कांग्रेस में पद है सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। एमएलए का जो इस्तीफा है वो अशोक चव्हाण की आगे की रणनीति क्या होगी, उसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, बीजेपी में शामिल होने की जो है अटकलें काफी तेज हैं और कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये भी साफ किया कि कई बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो संपर्क में है और अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और बहुत ज्यादा आशंका बताई जा रही थी किसी के दौरान अशोक चौहान जो है ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वो आज ज्वाइन करेंगे या फिर आने वाले कुछ दिनों में। चूंकि राज्यसभा का चुनाव है तो ये भी अटकलें हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा के लिए उनका नाम जो है नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम राज्यों में राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा कर दी थी। सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो 15 तारीख को आखिरी दिन है, तो हो सकता है कि अशोक चौहान का नाम राज्यसभा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस्तीफे की पहली कॉपी। और देखिए किस तरह से जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त नाना पटोले, उनके नाम ये लेटर लिखा गया। लेकिन अश्विन पांडे, लगातार हम देखते रहे हैं कि नाना पटोले से भी लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि एक के बाद एक पार्टी में टूट है। तमाम बड़े नेता और खासकर पुराने नेता जो सालों साल पार्टी का साथ देते आए, आखिर ऐसी क्या वजह हो रही है कि एक एक कर सब आपका साथ छोड़ रहे हैं? कभी जवाब नहीं दे पाए नाना पटोले। जी देखिए, पार्टी लीडरशिप को लेकर काफी समय से अशोक चौहान जो है नाराजगी थी उनकी कि अनदेखी हो रही है पार्टी के बड़े नेताओं की महाराष्ट्र में। लेकिन चूंकि खुले तौर पर वो अभी तक इन चीजों को बोलते नहीं आया है। अगर हम बात विपक्ष की करें तो इस तरह की बातें लगातार बीजेपी जो है करती रही है कि इनकी नाराजगी है और यही वजह है कि कई कांग्रेस के नेता जो है हमारे संपर्क में हैं। उनमें से अशोक चौहान की अगर हम बात करें तो उनके बीजेपी में जाने की अटकल जो है। इसके अलावा मिलिंद जो थे वो शिंदे के साथ चले गए, शिवसेना जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी जो एक बड़ा चेहरा रहे हैं, खासतौर पे मुंबई सबब में वो चुनाव लड़ते रहे, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी अभी इस्तीफा देकर उन्होंने एनसीपी का दामन थामा। तो ये बड़े चेहरे रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से अलग हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उन्हें मंथन करना होगा कि आखिरकार बड़े कांग्रेस नेता क्यों जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल मंथन करना होगा और पहचान करनी होगी, चिन्हित करना होगा उन तमाम नेताओं को जो नाराज हैं। क्या ऐसे और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो ऐसा कदम उठा सकते हैं आने वाले वक्त में? जी देखिए, कुछ नेताओं के नाम तो है लेकिन उन पर जो है आधिकारिक तौर पर चीजें जो है अभी तक साफ नहीं हुई है। जैसा फडणवीस ने भी आज ये बात कही कि कई सीनियर लीडर हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो आने वाले दिनों में छोड़ सकते हैं। कुछ एमएलए हैं जो छोड़ेंगे। करीब 3 एमएलए अभी तक जानकारी के मुताबिक अशोक चौहान के साथ जाने की जो है आशंका है कि हो सकता है कि कुछ दिनों। अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, कई कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और कई बड़े नेता हमारे संपर्क में है। तो ये बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस की ओर से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और खासकर बड़े नेता संपर्क में हैं। और देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता चरण सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सप्रा जी,
क्या हो रहा है कि आप अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे? एक एक कर सारे के सारे नेता चले जा रहे हैं और अभी भी देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कह दिया है कि और भी कई नेता आपके जो उनके संपर्क में हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने ये बता करके ये जग जाहिर किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग हो रहा है। एजेंसियों का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियों के जरिए से सबको डराया जा रहा है। एक डर का माहौल, दहशत का माहौल क्रिएट करके मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस ने जो भी बात कही है वो दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल सिनारियो में दहशत फैलाना चाहती है। बिल्कुल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि वजह आपको क्या लगती है, क्यों कांग्रेस छोड़ने का निर्णय उन्होंने लिया? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से उनकी नाराजगी थी, उसको लेकर कुछ किया क्यों नहीं गया? देखिए, नाराजगी सब पक्षों में सबकी इंटरनल रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी भी है। हम आपस में चर्चा करते हैं, सारी चीजें हैं। ऐसी बात नहीं है कि नाराजगी थी और इसलिए वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो ईडी है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर नहीं बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन चुका है, ये ईडी जो है ये बीजेपी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन गया है। इसलिए ये तमाम सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चरण सिंह जी।